लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणं। नवकञ्जलोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं। नवकञ्ज कंदार्पगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं पटपीतमानं तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणं। वधुदीनबन्धु दिनेषु दानव दैत्यवंशनिकन्दनं। दीनबन्धु दिनेषु दानव दैत्यवंशनिकन्दनं। रघुनन्द आनन्द अन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणं। शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्गविभूषणं। शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्गविभूषणं।
अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जीत हर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भैदारु इति बदति तुलसी दासु शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति भगत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि हरदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भैदारु श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की। आइए दत्तचित्त होकर हरिनाम संकीर्तन भाव और प्यार से सभी लोग राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम करिए भाव से राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 करिए भाव से सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम तालियां बजाते हुए श्री राम राम सीता राम 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 सीताराम श्री राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम सीताराम राम राम सीता राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय हो। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम श्री राम राम सीता राम राम सीताराम बोलो
तालियां बजाते हुए भाव से सब लोग। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम राम राम सीताराम, राम हरि बोल। सीताराम राम राम सीताराम, राम सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम 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 सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, जय श्री बाल कृष्ण लाल की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय सद्गुरु देव की, जय संत समाज की, जय श्री अम्बे मातु की। जय नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर भक्तवत्सल भगवान श्री राम, उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप यह रामचरितमानस श्री हनुमान जी महाराज के परम आशीर्वाद से, किशोरी राधा रानी की कृपा से ब्रजभूमि में इस कोटवन ग्राम में पूज्यपाद श्री मौनी जी महाराज के परम सानिध्य में आज राम कथा षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रही है। आज की वेला में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजित हमारे हरिद्वार की धरा से श्री हठजोगी जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहता है, और हरिद्वार मंडल के ही अध्यक्ष श्री विष्णुदास जी महाराज हम सबके बीच में बड़ा स्नेह करते हैं आप मेरे से। और हरिद्वार से ही रामानंद आश्रम से श्री महंत प्रेमदास जी महाराज हम सबके बीच में आशीर्वाद देने के लिए ये महान विभूतियाँ पधारी हैं। श्री नारायण दत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक, वदरपुर बॉर्डर, दिल्ली, वह भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मेरठ से पधारी हुई माता जी, और यहाँ विराजित पूज्य संत चरण सभी को प्रणाम करते हुए
पूज्य महाराज श्री के परम आशीर्वाद से, मौर्य जी महाराज की कृपा से धीरे 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 यह आयोजन विशाल और भव्य होता जा रहा है। देवताओं ने अपनी खूब कोशिश कर ली विघ्न करने की। वैसे भी ब्रज में जब किसी और की पूजा होने लगती है तो इंद्र नाराज होता ही है। द्वापर युग में भी जब गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा होने लगी तो इंद्र बड़ा नाराज हुआ। पूरी कोशिश कर ली, लेकिन तब 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक वाम कर कमल के कनिष्ठिका अंगुली के नखाग्र पर धारण किए रहा और ब्रजवासियों की रक्षा की। यहां भी इंद्र ने पूरी कोशिश की विघ्न करने की। मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि महाराज श्री ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई कि चारों तरफ जहां राधे 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 होता रहता है वहां राम कथा को बीच में लाना बहुत बड़े जिगर की बात है। लेकिन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। भगवान कृष्ण को समझने के लिए भगवान राम की मर्यादा को जानना आवश्यक है। तो पूज्य महाराज श्री के ही आशीर्वाद से ये कथा का आयोजन, और ये इतना बड़ा विशाल आयोजन जहाँ वैदिक मंत्रोपचार से, यज्ञ के धुएं से हमारा पूरा क्षेत्र पावन हो रहा है। राम कथा की गंगा में स्नान करके हम अपने मन को पवित्र कर रहे हैं और संतों के दर्शन से अपने नयनों को सफल बना रहे हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे लेखा। जिन्होंने अपने नयनों से, अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र वास्तव में चित्रवत हैं, मोर पंखवत हैं। मोर के पंख में नेत्रों के कई चित्र बने होते हैं, लेकिन व्यर्थ हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा, बीलेवतो विक्रम रुक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार दुरिकेव सूत नचोपगायत्युरुगाय गाथाः। आचार्य पूज्य सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद को सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आज ऐसा लग रहा है जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उनके कान सर्प की बांबी की तरह है। और हकीकत में भगवान ने कान इसलिए दिए दुनियादारी को सुनने के लिए नहीं। कानों की सफलता तब है जब हम भगवान की कथा रूपी अमृत को अपने श्रवणपुट में डालें। नेत्रों की सफलता तब है जब संत और भगवंत के दर्शन करें। इन हाथों की सफलता तब है किसी महापुरुष के चरणों का स्पर्श करें। हमारे मस्तक की शोभा तब है जब हम ठाकुर के चरणों में अपने मस्तक को झुकाएं, संत महापुरुषों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाएं। बीलेवतो विक्रम रुक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः। निरेगा निरेसा। भगवान की कृपा से एक संत की तपस्या के फल स्वरूप हम सभी को इस गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों के पुण्य के उदय होने पर
ऐसा संयोग प्राप्त होता है। और वास्तव में देखो, गोविंद का मिल जाना ब्रजवासियों के लिए बड़ा सरल है, लेकिन भगवान की कथा का मिल जाना ये कठिन है। विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने 3 बातें दुर्लभ बताई। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। ये 3 बातें दुर्लभ है। मानव तन मिल जाना बड़ा दुर्लभ है। हम लोगों को परमात्मा ने जो मनुष्य तन दिया है, हमारे कर्मों से नहीं। यदि आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर प्रभु ने मानव बनाया, तो कभी आंख बंद करके जरा देखना कि अभी तक जो आपने जीवन जिया है, क्या आपको लगता है कि अगली बार भी प्रभु आपको मनुष्य बनाएंगे? अंतरात्मा कहेगी नहीं। हमारे कर्मों से प्रसन्न होकर नहीं, परमात्मा ने अपनी कृपा से हमें मनुष्य तन दिया। दुर्लभो मानुषे देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण के जो प्रिय हैं, ऐसे संतों के दर्शन तो और भी दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मानव का तन मिलना बड़ा कठिन है। न जाने परमात्मा कैसे कृपा करके हमें मनुष्य तन दिए हैं। और मानव तन मिल भी जाए तो मन में मोक्ष की कामना जगे, ये और भी दुर्लभ है। करोड़ों अरबों में किसी एक के मन में मोक्ष की कामना जगती, मुमुक्षत्वम। और ध्यान रहे, मोक्ष दुर्लभ नहीं, मन में मोक्ष की कामना जगे, ये दुर्लभ है, मुमुक्षत्व। और कदाच किसी के मन में जग भी जाए तो मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले कोई महापुरुष मिल जाएं, ये तो और भी दुर्लभ है, महापुरुष संश्रय है। लेकिन यहां देखो, संत की कृपा हुई, भगवान की कथा बहती हुई आई, और मनुष्य देह पाकर हम 9 दिनों तक, इन दिनों को हम धन्य कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। ये जो 9 दिन आपके जीवन के बीत रहे हैं ना, ये भगवान के दरबार में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाएंगे। क्योंकि फिर ये अवसर मिले न मिले कोई भरोसा नहीं। ये 9 दिन हमारे जीवन के बड़े पावन दिन हैं, और भगवान की नजरों में वही दिन सुदिन माने जाते हैं जब आप नेक कार्य करते हैं, भगवत भजन करते हैं, भगवत आराधन करते हैं, भगवान की कथा का रसपान करते हैं। उन्हें दिनों की महत्वता है। परमात्मा ने प्रसन्न होकर हमें ब्रज भूमि में जन्म दिया, जहां भगवान कृष्ण के पावन रज से यह भूमि पवित्रतम हो गई, धन्य धन्य हो गई। ऐसी भूमि पर जन्म लेना भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन इस भूमि पर आकर अब इस जन्म को सार्थक करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, ये जिम्मेदारी हमारी। एहि तनु कर फल विषयन भाई, एहि तनु कर फल विषयन भाई। मानव तन का फल विषय नहीं है, मानव तन का फल भोग नहीं है।
नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा न रहते विभुजांगी। मानव तन का लक्ष्य भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। केवल भोग के लिए भेजा होता तो पशु बनाकर भेजते। आहार निद्रा भय संतति तुम सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। ये सब तो पशु भी करता है ना। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। हमारे भी बच्चे होते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं। फिर अंतर क्या है? ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम। मनुष्य में परमात्मा ने विशेष रूप से विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। उस ज्ञान के रहते भी यदि हमने लाभ न लिया तो मुझ में और पशु में क्या अंतर है? एहि तनु कर फल विषय न भाई। तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। एहि तनु कर फल विषय न भाई। एहि तनु कर फल विषय न भाई। देखो, देव तन चांदी है और मनुष्य तन लोहा है। आपसे पूछा जाए चांदी लोगे या सोना या लोहा, तो आप समझदार हैं, चांदी ही पसंद करेंगे। देव तन चांदी है और मनुष्य तन लोहा है। आपसे कोई पूछे देव तन या मनुष्य तन, चांदी या लोहा, तो आप क्या पसंद करोगे? चांदी। लेकिन बाद में कहा जाए कि साथ में पारसमणि भी दी जाएगी। और आप जानते हैं पारसमणि लोहे को छू ले तो सोना बना देती है, चांदी को नहीं, पीतल को नहीं, तांबे को नहीं, सिर्फ लोहे को। देव तन चांदी है, मनुष्य तन लोहा है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य तन के साथ भक्ति की पारसमणि भी दी है। और यदि जीव अपने जीवन में भक्ति की पारसमणि को स्वीकार कर लेता है तो मनुष्य जीवन भी स्वर्णमय हो सकता है, धन्य धन्य हो सकता है। इसलिए मानव तन को विषयों में बर्बाद न किया जाए। केवल हंसना, खाना, पीना, सोना यही मानव तन का लक्ष्य नहीं। मानव तन का लक्ष्य हरि भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मानव तन का लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है और सत हरि भजन। इसलिए आओ कल के प्रसंग पर मैं आपको ले चलूं, जहां सच्चिदानंद भगवान श्री राम जनकपुरी में पधारे हैं। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवर्णि की जाय। जहां जगदम्बा साक्षात अवतरित हुई हों
उस भूमि की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। ऐसी धरा पर भगवान राम पधारे हैं। और कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से दर्शन किया, भगवान साक्षात कामदेव घोड़े के रूप में आया है, उस पर विराजमान होकर प्रभु मंडप में प्रवेश करते हैं। और वहाँ जनक महाराज ने बड़ी ही श्रद्धा से सीता मैया का कन्यादान किया है प्रभु के हाथों में। बाबा तुलसी वर्णन किए हैं मानस में। देखो, विवाह के समय वर विष्णु रूप होता है और कन्या लक्ष्मी रूपा होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, विवाह के समय गरीब से गरीब व्यक्ति भी बड़ा सुंदर कपड़े पहनता है, श्रृंगार किया होता है, गले में माला होती है, सिर पर मोर होता है। देखा जाए तो भगवान नारायण की तरह वेश होता है। और कन्या भी लक्ष्मी रूपा होती है। और ससुराल पक्ष के लोग जब पूजन करते हैं तो कन्या और वर को लक्ष्मी और भगवान नारायण का रूप मानकर ही करते हैं। विवाह के समय चरण प्रक्षालन होते हैं ना, पैर धोए जाते हैं। कभी आपने विचार किया कि भाई हमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया कि हमारे चरण धोए जाएं? केवल इसलिए विवाह के वक्त वर विष्णु रूप है, कन्या लक्ष्मी रूपा है, इसलिए दोनों के चरण प्रक्षालन होते हैं। और ध्यान से देखा जाए तो दुल्हे का वेश भी एक राजा की तरह होता है। और हम कहते भी हैं ना, वर राजा दूल्हा राजा। तो एक बात मैं यहां कहना चाहूं, तुम्हें राजा कहा जाता है ना, दूल्हे राजा, तो फिर राजा ही रहा करो, भिखारी बनकर दहेज मत मांगा करो। ये मांगना ये तो भिखारियों का काम है। राजा बने हो तो फिर राजा ही रहो साहब। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम सकलकनम। श्रीमद् भागवत में कहा गया, कलयुग में लोग शादी को भी सौदा बना देंगे। और आज वही हो रहा है। शादी जैसे पवित्र कृत्य को भी हम लोगों ने सौदा बना दिया। आज वर बेचे जा रहे हैं। जो लड़का जितना पढ़ा लिखा है उतनी उसकी निवांड है, उतनी उसकी दहेज है। लड़का डॉक्टर है तो इतनी कीमत, इंजीनियर है तो उसकी उस हिसाब से कीमत, लॉयर है तो उसके हिसाब से कीमत। और मुझे दुख इस बात का लगता है, उस युवक को भी शर्म नहीं आती। जैसे पशुओं की मंडी में पशुओं की बोली लगती है, बाप बोली लगा हो रहा होता है तेरा, और तुम सिर झुका करके सुन रहे होते हो। किस बात के युवान हो? किसी बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया संस्कारित किया, तुम्हारे हाथ में सौंप रहा है, ये तो अपना सौभाग्य मानो। कन्या ही तुम्हें सौंप रहा है, वो सबसे बड़ी दहेज है। ऊपर से और मांग करना। और बाप बोली लगा हो रहा होता है कि जो पशु जितना तगड़ा है उस हिसाब से उसकी बोली लगती। और आज हमारे मनुष्यों के समाज में क्या हो रहा है, जो लड़का जिस हिसाब से उसका स्टेटस है उस हिसाब से उसकी दहेज की बोली लगती। अरे एक नहीं 10 मोटर कार खड़ी करेंगे, अपने बाहुबल से खड़ी करेंगे, मांग करके मोटर कार क्या लेना। युवाओं को अपने बाहुबल पर भरोसा होना चाहिए। समाज के वरिष्ठ लोग भी यहां बैठे हैं, आप विचार तो करें। शादी जैसे पवित्र कृत्य को सौदे में नहीं बदलना चाहिए। दूल्हा राजा बने हो तो फिर राजा ही रहना। मैं हर जगह युवाओं को कहता हूं, जो हमारे छोटे भाई जिनकी भी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे युवाओं को कहता हूं कि जब तुम्हारी शादी में तुम्हारा बाप दहेज मांगने लग जाए तब खड़े होकर विरोध करना कि न हम दहेज मांगेंगे न अपने बाप को मांगने देंगे। तब तुम्हारी राम कथा सुनी हुई सफल हो जाती है। और मैं बहनों को भी कहूं जिनकी भी शादी नहीं हुई है,
उन्हें भी विचार करना चाहिए कि जो आज ही हमारे बाप के द्वार पर मांगने लगा वो भविष्य में हमको सुखी क्या करेगा? क्या उम्मीद कर सकते हो? राम कथा सुनने के बाद मेरे भाई बहन, समाज की इन कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कथा के माध्यम से वैचारिक क्रांति हो, वैचारिक शुद्धता हो। लोग कहते हैं ना कि आज इंसान बड़ा बदल गया। अरे क्या बदला है? वही हाथ पैर हैं, वही मुंह है, वही नाक है, बदला क्या? बदली है हमारी विचारधारा, बदली है हमारी सोच। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में राम कथा हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा आत्मसात करने जैसी है। राम कथा श्रवण करके, सुन करके, पढ़ करके, गा करके हमारे विचारों की शुद्धता होती है। हमारे विचार शुद्ध हो, हमारी सोच अच्छी हो। हिमवंतु दीमी गिरिजा महेश, हिमवंतु दीमी गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दई, हरि श्री सागर दई। तिमि जन कुरामहि सिय समर्पी, जनक राम सिय समर्पित, विश्वकल कीरति नई, हाँ विश्वकल कीरति नई। जैसे हिमालय ने अपनी बेटी का कन्यादान शिव के हाथों में किया, सागर ने अपनी बेटी लक्ष्मी का हाथ भगवान नारायण को दिया, ठीक उसी प्रकार से जनक महाराज ने भी सीता जी का कन्यादान प्रभु के हाथों में किया। क्यों कर विनय विदेह कियो, विदेह मूरति सांवरी, विदेह हरि होम विधिवत गांठ जोरी, हरि होम विधिवत अब होन लागी भावरी, अब होन लागी भावरी। हिमालय ने जैसे अपनी बेटी का हाथ शिव को दिया, जनक महाराज ने भी उसी प्रकार कन्यादान किया और दोनों के द्वारा हवन कराया गया। गांठ जोड़कर जो फिर 4 फेरे के नियम हैं वो 4 फेरे दिए गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप, ये 4 फेरे के भी बड़े प्यारे अर्थ हैं। वर और कन्या अग्नि के समक्ष संकल्पित होते हैं कि आज से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में हम साथ होंगे। इसलिए तो जब पूजन के लिए हम बैठते हैं तो ब्राह्मण देव कहते हैं ना कि जोड़े समेत आओ, क्योंकि अग्नि में हमने संकल्प लिया है अग्नि के समक्ष कि आज से इन 4 में हम साथ होंगे। और बाद में एक नियम और बचा है सिंदूर दान का। वर कन्या के मांग में सिंदूर भरता है। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, राम सीय सिर सिंदूर देहि, राम सीय सिर सिंदूर
राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि। शोभा कही न जात विधि के, शोभा कही न जात विधि के। श्री राम जय राम जय जय राम गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम ने सीता जी के मांग में सिंदूर लगाया, कन्या की मांग भरी। ध्यान से सुनना। अब ये मांग भरने का मतलब क्या? हमारे हिंदुओं में बड़ी प्यारी प्रथा है मांग भरना। मतलब ये हुआ कि आज से कन्या की हर मांग पूरी करने की जिम्मेदारी वर की हुई। आज से पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। अब आज से कन्या की हर मांग पूरी करना वर का काम है। इसलिए जब कोई साड़ी लाकर देना तुम्हारा पति और तुम्हें आंख दिखाए कि देख मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया, तो कहना कि मांग भरे थे ना, अब जीवन भर भरो। ये कोई उपकार नहीं कर रहा है, मांग भरा है, संकल्प लिया है भाई आज से हर मांग पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। तो आंख दिखाए तो ये प्रसंग सुना देना। मांग भरे थे तो फिर हर मांग भरो। ऐसा नहीं कि फिर एक ही बार में मांग भर दिया, सिंदूर भर दिया, काम पूरा। नहीं, जीवन भर हर मांग भरनी पड़ती है, हर मांग पूरी करनी पड़ती है। और अभी विवाह की विधियां चल ही रही थीं। सीता जी की 3 बहनें जो कुमारी हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जनक जी की एक ही बेटी है, उर्मिला। सीता जी तो धरती से उत्पन्न हुई है ना। और ये जो मांडवी, श्रुतकीर्ति हैं, ये जनक जी के बड़े भाई कुशध्वज की बेटी रहती हैं जनक जी के पास। इसलिए चारों बहनें आपस में ऐसे प्रेम से रहती हैं, पता ही नहीं लगता है। ये तीनों जो अभी बची हैं, ये सीता जी को मजाक करने लगी कि बहन अब शादी हो रही ना, जा ससुराल, फिर पता चलेगा। अभी तो घर में बड़ी बनकर के धौंस दिखाती रही ना कि मैं बड़ी बहन हूं, अब वहां जा, सास की डांट पड़ेगी, फिर पता चलेगा। तो सीता जी ने मन ही मन मुस्कुरा करके कहा कि तुम क्यों चिंता करती हो, वहां भी मैं अकेली थोड़ी जा रही हूं, तुम तीनों को साथ में लेकर जाने वाली हूं। और वही हुआ। उधर महाराज दशरथ के भी 3 बेटे कुंवारे हैं, इधर जनक महाराज की यहां भी 3 बेटियां हैं। तो दोनों पक्षों में संतों ने ऐसी चर्चा की कि चारों के एक साथ जन्म हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़ाई किए, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, सारे संस्कार एक साथ हुए, तो विवाह भी क्यों ना महाराज एक साथ ही कर दिया जाए। इधर भी 3 बेटे हैं, उधर भी 3 बेटियां हैं। महाराज जनक को जब ये पता चला तो जनक जी भावुक हो गए। जनक जी ने कहा, रघुवंश जैसा पावन वंश मेरी बेटियों को कहां मिल सकता है, यदि महाराज दशरथ स्वीकार कर लें। और महाराज दशरथ ने भी कह दिया कि जनक जैसे संस्कारवान पिता की पुत्रियां मेरे घर पुत्र वधू बनकर आएं, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। दोनों पक्षों में बात बन गई। और बाबा तुलसी ने संक्षेप में वर्णन करते हुए कहा, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुबीर सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे
जय